शपथ ग्रहण समारोह के बाद एनडीए में मची रार। शिवसेना शिंदे और एनसीपी अजित पवार के नेता हुए नाराज। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर पे आपका स्वागत है। तय घोषणा के मुताबिक 9 जून को नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के सभी दलों की तरफ से चुने गए नेता के तौर पर और प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार फिर एक बार शपथ ग्रहण की। साथ ही कई कैबिनेट मिनिस्टर और कई राज्य मंत्री इन्हें भी शपथ दिलाई गई। मगर जिस तरह से कैबिनेट मिनिस्ट्री का और राज्य मंत्रियों का बंटवारा हुआ है, उसको लेकर अब एनडीए के घटक दलों में बेचैनी छा गई है और नाराजगी सामने आने लगी है। हालांकि नाराजगी खुलकर नहीं बताते हुए एनडीए के घटक दल के नेता, खास करके महाराष्ट्र, जहां पर महाविकास आघाड़ी ने महायुति को जोरदार पटकनी दी, 17 सीटों पर बीजेपी, शिवसेना शिंदे गुट और एनसीपी अजित पवार गुट को संतोष करना पड़ा। उसी महायुति के शिवसेना शिंदे गुट और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजित पवार गुट के नेता नाराज दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम शिवसेना शिंदे गुट की। तो यहां पर आपको बता दें कि शिवसेना शिंदे गुट की तरफ से बुल्डाना से निर्वाचित हुए प्रताप राज जाधव जो सांसद बने हैं, इन्हें राज्य मंत्री पद दिया गया है। जबकि मावल के शिवसेना शिंदे गुट के चुने गए श्रीरंग बारने, ये जो सांसद है, ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि हमें एक कैबिनेट मिनिस्ट्री और एक राज्य मंत्री पद दिया जाना चाहिए था एनडीए के घटक दल के तौर पर। क्यों कहा उन्होंने ऐसा? क्योंकि एनडीए में बिहार के हम पार्टी के जीतन राम मांझी, जिनका सिर्फ एक सांसद चुना गया है, उन्हें कैबिनेट मिनिस्ट्री दी गई है। उसी तरह से कर्नाटक से जनता दल सेक्युलर के कुमार स्वामी को भी एक कैबिनेट मंत्री और एक राज्य मंत्री पद दिया गया है। तो जिनके पास केवल एक और 2 सांसद है, उन्हें कैबिनेट मिनिस्टर दिया गया है। और पिछले कई वर्षों से भाजपा का साथ देने वाली जो शिवसेना है, मूल रूप की शिवसेना, जिसका दावा किया जाता है कि वो एकनाथ शिंदे की है, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की इस पार्टी को, लेकिन नरेंद्र मोदी, अमित शाह और भाजपा ने दरकिनार किया है। किनारे रख करके सिर्फ एक राज्य मंत्री पद दिया है। इसी तरह से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजित पवार गुट का भी कहना था कि उन्हें एक कैबिनेट मिनिस्ट्री दी जाए, मगर उन्हें राज्य मंत्री पद दिया जा रहा था, जिसके चलते उन्होंने खुद इससे इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, अब एनसीपी अजित पवार गुट के नेता विधानसभा चुनाव को लेकर के भी बात कर रहे हैं कि देखेंगे महायुति एनडीए कैसा काम करती है, उसके बाद एनडीए के तहत, महायुति के तहत कैसे विधानसभा चुनाव लड़ना है, यह तय किया जाएगा। लगभग 80 सीटों की मांग भी की जा रही है कि 80 सीटों पर हम दावा करेंगे और 80 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। तो कुल मिलाकर आपको बता दे कि तगड़ी बहुमत वाली सरकारें चलाने वाले मोदी अब कैसे इस रार से निपटेंगे। भले दोनों पार्टियां और दोनों नेता कह रहे हैं कि व्यक्तिगत तौर पर कही गई ये बातें हैं, पार्टी से इसका संबंध नहीं है, लेकिन जाहिर सी बात है कि नेताओं की अपने पार्टी में आपसी चर्चा होने के बाद ही इस तरह के बयान सामने आते हैं। आग वहीं लगती है या धुआं वहीं से उठता है जहां पर चिंगारी होती है, उसके बगैर कुछ भी संभव नहीं। तो एनडीए में रार शुरू हो चुकी है। शपथ ग्रहण समारोह को सिर्फ अभी एक ही दिन बीता है और मतभेद जो है मंत्रालयों के बंटवारों को लेकर के, कैबिनेट मिनिस्ट्री के बंटवारों को लेकर के, राज्य मंत्रियों के बंटवारों को लेकर के शुरू हो चुका है। मैंने उनको रिक्वेस्ट की थी कि हमारे आज लोकसभा का एक मेंबर है और राज्यसभा का एक मेंबर है, लेकिन 2-3 महीने में हमारे राज्यसभा के टोटल 3 मेंबर होने वाले हैं और लोकसभा के खुद सुनील तक्करे साहब है। ऐसा टोटल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मेंबरों की सदस्य संख्या पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट में 4 होने जा रही है, राज्यसभा और लोकसभा पकड़ के। तो हमें एक सीट मिलनी चाहिए, ऐसे हमारी बात हुई। तो बोले ठीक है। तो आप सभी को पता है, पूरे देश को पता है, प्रफुल्ल पटेल साहब, उन्होंने कैबिनेट मिनिस्टर के नाते बहुत दफ़ा सेंट्रल में काम किया है और कैबिनेट मिनिस्टर होते हुए फिर इंडिपेंडेंट चार्ज लेना हमें
ठीक नहीं लगा, इसलिए हमने बताया कि हम रुकने के लिए कुछ दिन के लिए तैयार है, लेकिन हमें कॅबिनेट मिनिस्टरशिप चाहिए. आपल्याला देखील ही कल्पना आहे की जेव्हा अलायन्सचं युतीचं सरकार असतं त्यावेळी काही निकष तयार करावे लागतात, कारण अनेक पक्ष सोबत असतात. त्यामुळे एका पक्षाकरता तो निकष मोडता येत नाही. पण मला विश्वास आहे की भविष्यामध्ये जेव्हाही एक्सपान्शन होईल त्यावेळी निश्चितपणे त्यांचा विचार त्या ठिकाणी होईल.